हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1509 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिनिमम डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन थ्री मूव्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है 1509। तो कह रहा है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स इन वन मूव, यू कैन चूज वन एलिमेंट ऑफ नम्स एंड चेंज इट टू एनी वैल्यू। क्या मतलब, हम एक मूव में कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं एंड उसको किसी भी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये 4 चुना एंड उसको किसी में भी चेंज कर दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, रिटर्न द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नम्स। हमें मिनिमम डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना है। मतलब उस एरे का चेंज करने के बाद जो भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट होगा उसका डिफरेंस। ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन क्या है, आफ्टर परफॉर्मिंग एटमोस्ट थ्री मूव्स। हम सिर्फ थ्री मूव्स तक ही कर सकते हो, तीन मूव ही चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला एग्जांपल देखते हैं, 5324। इसमें हमने क्या किया, 2 को 3 में चेंज कर दिया, 4 को 3 में चेंज कर दिया, 5 को 3 में चेंज कर दिया। तीन मूव ये हमारी तीन, तो सब 3 3 3 बन गया, है ना। तो इसका मिनिमम और लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कितना होगा, 3 एंड 3। तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, अब इसको और बेटर से समझते हैं। तो ये है हमारा। तो हमें क्या करना है कि इसमें से हम किसी भी तीन वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं किसी, अगर मेरे पास चार साइज का एरे है, मैं किसी भी तीन को चेंज कर सकता हूँ। मान लो इसको मैंने 5 में चेंज कर दिया, इसको 5 में, इसको 5 में। टोटल कितना बन गया, 5। इसका मिनिमम और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कितना होगा, 5 5 0, है ना। लेट्स सपोज मैं अगर 2 में चेंज करता हूँ इसको 2, अब मिनिमम और स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कितना हुआ डिफरेंस, तो स्टिल 0। है, या फिर मैं सबको, इन तीनों को 3 में कर सकता हूँ, है ना, तो भी 0 आएगा। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मेरा, इफ जो मेरा n है वो लेसर देन इज इक्वल टू 4 है, तो मेरा आंसर रिटर्न 0 ही आएगा। मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसको, उसमें मैं सारे एलिमेंट को सेम बना सकता हूँ। ठीक है, उसमें मैं सारे एलिमेंट को सेम बना सकता हूँ। तो अब मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज एग्जांपल 10 14। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मैं तीन एलिमेंट को अपना कोई भी वैल्यू बना सकता हूँ। तो मेरा एम क्या होगा, मेरा इंट्यूशन सबसे पहले क्या कहता है कि अगर मुझे अपना डिफरेंस को कम करना है, मुझे अपना डिफरेंस मिनिमम लाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ डिफरेंस को मिनिमम करने के लिए। डिफरेंस कैसे होता है, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट, एक लार्जेस्ट वैल्यू होती है, इन दोनों का माइनस ही होता है ना। तो मुझे क्या करना होगा, या तो इसको कम करना होगा, है ना, या इस और इसको बढ़ाना होगा। इसको कम कर देता हूँ और इसको बढ़ा देता हूँ, तो मेरा डिफरेंस क्या है, ओवरऑल कम हो जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, है ना। ये मेरा इंट्यूशन इंट्यूशन है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि मुझे इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली मुझे मिनिमम, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा। मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ, 0 1 5 10 14। अब मेरी नेक्स्ट ग्रीडीली जो इंट्यूशन है वो कहती है कि या तो मैं इन एलिमेंट को कम कर दूं या इस एलिमेंट को बढ़ा दूं, है ना। जब भी वो मिनिमम हो सकता है ना। मान लो 14 से मैंने इसको 10 कर दिया, क्या ये अब कम हो गया। पहले कितना था, इनिशियली कितना थे, 14 माइनस 0। मैं लिखता हूँ, इनिशियली कितना है, 14 माइनस 0, 14, है ना। अगर मैं इसको 10 बना देता हूँ तो अब कितना हो गया, 10 माइनस 0, 10। डिफरेंस डिफरेंस कम हो रहा है ना इस वाले में, डिफरेंस कम हो रहा है ना, क्योंकि मैं अपने मैक्सिमम एलिमेंट को घटा रहा हूँ, है ना। और मैं कितने घटा सकता हूँ, 3 तक घटा सकता हूँ। तो मुझे लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में से अपने एलिमेंट घटाने हैं। लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में से मुझे अपने एलिमेंट
घटाने हैं और कितने घटाने हैं? 3 तक घटाने हैं। तो देखो मेरे पास क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इसकी मिनिमम वैल्यू आने के लिए। तो पॉसिबिलिटी देखते हैं यहाँ पे, क्या-क्या हो सकता है? या तो टर्म्स ऑफ लास्ट वाला n माइनस, और बेटर से समझाता हूँ, मिटाते हैं, ठीक है? और तो मिटा देते हैं। ये हमारा एग्ज़ाम्पल है। अब इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ? या फिर मैं तीनों को 1 बना देता हूँ। 3 ऑपरेशन कर सकता हूँ ना, तीनों को 1 बना देता हूँ। अब क्या हो गया मेरा 1 माइनस इस 1, है ना? यही मेरा आंसर होगा इस केस के लिए, ठीक है? तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं इन तीनों को घटाता हूँ, ठीक है? या फिर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इन दोनों को घटा देता हूँ, या फिर मैं इन दोनों को बढ़ा देता हूँ, में से एक को घटा देता हूँ। ऐसे तो कर सकता हूँ मैं। मुझे क्या है अपना स्मॉलेस्ट वाले को बढ़ाना है एंड लार्जेस्ट वाले को कम से कम करना है ना? जब भी मेरा डिफरेंस मिनिमम होगा, ठीक है? तो मेरे पास क्या-क्या क्या-क्या पॉसिबिलिटी बच जाती है? नम्स ऑफ कितना n माइनस 4 माइनस नम्स ऑफ 0। एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी, ये कैसे होगी कि 3 को तो मैं जो लास्ट के 3 बचे हैं, जो लास्ट के 3 बचे हैं, उसको तो मैं इसके इक्वल बना सकता हूँ, है ना? 1, 1, 1, 1 बना दिया मैंने और जितना वो बनेगा उसमें से माइनस कर दिया, है ना? ये वाली कंडीशन, ये 3 को मैंने कम कर दिया। और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ नम्स ऑफ n माइनस 3 माइनस नम्स ऑफ 1, है ना? मतलब मैं इन दोनों को कम कर रहा हूँ। लेट्स सपोज़ मैं मिटाता हूँ, ठीक है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, टर्म्स ऑफ n माइनस 3, ये कितना है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 माइनस 3 या 2, है ना? तो 2 तक का जो नम्स है, उसमें से मैं ये माइनस कर रहा हूँ। मतलब मैंने क्या किया कि अपने स्मॉलेस्ट वैल्यू को तो इसको 1 बना दिया एंड इसको 5, 5 बना दिया, है ना? एक ऑपरेशन यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ, है ना? तो अब कितना आएगा? 4, है ना? तो मेरे पास ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है। ये कितनी पॉसिबिलिटी है? 4 पॉसिबिलिटी। और तीसरी क्या होगी? n माइनस 2 माइनस ऑफ नम्स ऑफ 2, और फोर्थ क्या होगी? नम्स ऑफ n माइनस 3, n माइनस 1, n माइनस 1 नम्स ऑफ, ठीक है? देखो इनमें से जो मिनिमम होगा वही मेरा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि या तो मैं इनको बढ़ा सकता हूँ या फिर मैं 3 एलिमेंट को यहाँ से घटा सकता हूँ। इन दोनों के बोथ में से सिर्फ 3 एलिमेंट को मैं चेंज कर सकता हूँ, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में से। ये मेरी सिंपल सी इंट्यूशन है ना? और उसमें से जो मिनिमम आंसर होगा वही मेरा आंसर होगा। यही कर सकता हूँ ना? क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट को मुझे बढ़ाना है एंड लार्जेस्ट को मुझे कम करना है, ठीक है? तो इसका कोड लिखते हैं तो आपको और बेटर से समझ में आएगा। सिंपल सा कोड है। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मैं सॉर्ट कर लेता हूँ। सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन, नम्स डॉट एंड, ठीक है? मैंने सॉर्ट कर लिया और मैं साइज़ ले लेता हूँ n में, नम्स डॉट साइज़, ठीक है? अब एक केस बताया था मैंने, अगर वो n 4 से लेसर देन होता है तो हमें रिटर्न 0 करना है। कहाँ पे? ये था ना? अगर वो लेसर देन इज इक्वल टू 4 से कम होता है तो मुझे रिटर्न 0 करना है। ये लिख लेते हैं, देन इज इक्वल टू 4, तो रिटर्न 0, है ना? अब क्या करना है मुझे? मेरे पास 3 4 केस हैं। मैं उसको एक पहले मिनिमम वैल्यू बना लेता हूँ। मैं दे देता हूँ
एक्स। अब मेरे पास 4 केस है, ठीक है? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू कोमा पहला वाला केस क्या है, नम्स ऑफ n माइनस 4 माइनस ऑफ नम्स ऑफ 0, है ना? ये पहला केस है। और दूसरा केस क्या है, इसको कॉपी कर ले, पेस्ट कर, 4 बार पेस्ट कर दे, ठीक है? दूसरा केस क्या होगा, नम्स ऑफ 3 n माइनस 3 और 1, मतलब लेफ्ट साइड से मैंने लेफ्ट मोस्ट से एक एलिमेंट चेंज किया और राइट मोस्ट से मैंने 2 एलिमेंट चेंज किए। इस वाले में ये होगा, लेफ्ट मोस्ट से मैंने लेफ्ट मोस्ट 1 एलिमेंट चेंज किया एंड राइट मोस्ट से मैंने 2 एलिमेंट चेंज किए, है ना? इस वाले में क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट से 2 एलिमेंट चेंज करेंगे और राइट मोस्ट से एक एलिमेंट चेंज, है ना? सिमिलरली में क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट से हम सारे 3 एलिमेंट चेंज करेंगे एंड राइट मोस्ट से हम 1 एलिमेंट चेंज करेंगे, है ना? इन सब का जो मिनिमम होगा वही मेरा आंसर होगा। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे n-1 होगा, n-1 और नम्स ऑफ, लेफ्ट मोड से तो मैं एक 3 एलिमेंट चेंज कर रहा हूँ, राइट मोड से मैं एक एलिमेंट चेंज, ठीक है? ये एक्सेप्ट हो रहा है। अब इसको रन सबमिट करते हैं। तो हमने तो सॉल्व कर लिया, ठीक है? तो इसको हमने बेसिकली सॉल्व कर लिया सिंपल से उस मेथड में। बट अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यहाँ पे n लोग हैं, ठीक है? बाकी तो हम कुछ ऑपरेशन कर ही नहीं रहे, यहाँ पे तो बिग 1 है, हम सिंपली वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n लोग हैं,